हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सी उज्जवल सर। और दोस्तों, हम सबको पता है जितने भी सीए इंटर वाले बच्चे हैं सर, उनके एग्ज़ाम बहुत करीब है। ठीक है। और सर, अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो एमसीक्यू आपको सही करके आने ही पड़ेंगे। ठीक है। अब सर, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो सर, हमें पता है हमारे इंस्टीट्यूट आईसीएआई ने एक पूरी बुकलेट निकाली है जहाँ पे उन्हें बहुत सारे एमसीक्यू कवर करे हैं। ठीक है। तो सर, अब दिक्कत ये है सर, टाइम तो बचा है नहीं, तो सर कैसे सारे एमसीक्यू कवर करें कि एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे? या देखो, इतना टाइम नहीं है। तो मैंने आपके लिए इनकम टैक्स और जीएसटी में तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए मैं एक पूरी रिवीजन सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। सर, उसमें हम क्या करेंगे? देखो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं है, तो मैंने एक समरी बनाई है सर। सबसे पहले तो जिसमें मैंने इंक्लूड करा है एक टॉपिक इंडेक्स, कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आईसीएआई ने कौन कौन से क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है सर। उसके बाद हमने एक सेक्शन वाइज भी समरी बनाई है, और सर इसके अलावा हमने क्वेश्चन वाइज भी समरी बनाई है, जहाँ हमने लिखा है सर हर क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सा कॉन्सेप्ट कवर करा गया है, क्या क्या पूछा गया और आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है सर। क्या आप हमें सिर्फ ये पीडीएफ ही दोगे? नहीं, तो मैं एक पूरी रिवीजन सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जैसे जिसमें हर वीडियो के अंदर हम एक क्वेश्चन कवर करेंगे। हम देखेंगे सर उस क्वेश्चन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट कवर करें हैं, उनको रिवाइज करेंगे। अलॉन्ग विद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी। तो अगर आपके पास पूरी बुकलेट सॉल्व करने का टाइम नहीं है, तो आप मेरी रिवीजन सीरीज फॉलो करो सर, जिससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे सर केस सिनेरियो नंबर 18। यहाँ पे आईसीएआई का फोकस है क्लबिंग के ऊपर और एटीसी के ऊपर। ठीक है, मोटा मोटा सा यही फोकस है। अब सर, सबसे पहले कवर करेंगे क्वेश्चन का समरी क्या है। ठीक है सर, एक बंदा है मिस्टर अभिषेक सेठ, वो सीईओ है। ठीक है, जिसकी बहुत हाई सैलरी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम है। इसके अलावा सर उसकी डिविडेंड की इनकम भी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है। ठीक है। इसके अलावा सर वो एटीसी में कुछ इन्वेस्टमेंट भी करता है, और उसका एक माइनर सन है जिसे कुछ इनकम आ रही है। ठीक है। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट ऐसा ने जज करा वो सर करा माइनर इनकम की, माइनर चाइल्ड की इनकम के ऊपर। वो क्लब क्लब होगी कब नहीं। ठीक है सर, हमें एक चीज़ पता है, अगर माइनर चाइल्ड को कोई इनकम हुई तो सर नॉर्मली वो पेरेंट्स के हाथ में क्लब होती। सर, कौन से पेरेंट्स के हाथ में? जिसकी भी इनकम ज़्यादा हो उस पेरेंट्स के हाथ में वो इनकम क्लब होकर चलती है। और सर, जब भी क्लब होगी पेरेंट्स के हाथ में, तो जिस पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगी उसे 1500 पर चाइल्ड पर एनम की एग्जाम्पशन में मिलके चलती है। और ये एग्जाम्पशन सिर्फ ओल्ड रिजीम में मिलती है। ठीक है, इतना हमें पता है। पर सर, हर केस में माइनर की इनकम क्लब होके नहीं चलती। सर, अगर माइनर ने इनकम कमाई है अपने खुद के स्किल, टैलेंट या फिर नॉलेज का यूज़ करके, तो उस केस के अंदर वो जो इनकम वो माइनर के हाथ में टैक्सेबल होगी और किसी पेरेंट्स के हाथ में क्लब होकर नहीं चलेगी। तो पहला पॉइंट देखो यही है जो ऐसा ने जज करा क्या, कि इनकम अर्न बाय अ माइनर फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ देयर ओन स्किल, टैलेंट, नॉलेज या एक्सपीरियंस इज टैक्सेबल इन द माइनर ओन हैंड एंड इज नॉट क्लब विद द पेरेंट्स। अंडरस्टूड? ठीक है सर। जो अगली बात यहाँ पे ध्यान रखनी है वो क्या? सर, आपने कहा ये वाली इनकम तो क्लब होकर नहीं चलेगी, पर इसके अलावा कोई माइनर ने इनकम कमाई, फॉर एग्जांपल उसने एफडी से इंटरेस्ट कमाया, हाँ, तो सर वो क्लब होके चलेगा पेरेंट्स के हाथ में। और पेरेंट्स को 1500 पर चाइल्ड पर एनम की एग्जम्पशन भी मिलती है, वो भी सिर्फ ओल्ड रिजीम में। तो देखो, अगला पॉइंट यही है, जो माइनर की अदर पैसिव इनकम है, फॉर एग्जाम्पल एफडी का इंटरेस्ट, इस क्लब होगी विद द पेरेंट्स हुज इनकम इज हायर बिफोर इंक्लूडिंग द माइनर इनकम विद 1500 एग्जम्पशन। ठीक है, वो भी मिलेगी सिर्फ नॉर्मल मतलब ओल्ड रिजीम के अंडर। समझ में आया? ठीक है। अगला जो पॉइंट आईसीएआई ने जज करा है वो करा सर एटीसी के अंदर। सर, इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, एटीसी की मैक्सिमम हमें कितनी मिलती है? 1.5 लाख। आप कितना भी करो अंदर, पर मैक्सिमम आपको एटीसी में कितनी मिलेगी चलेगी एग्जम्पशन, मतलब डिडक्शन, सॉरी, 1.5 लाख रुपए की। तो देखो ये चीज़ ध्यान रखनी है, कंबाइंड कैप ऑफ 1.5 लाख कवर्स पीपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन, चाइल्ड ट्यूशन फीस और जो भी अदर एलिजिबल इन्वेस्टमेंट है। मैक्सिमम कितनी मिलेगी आपको? 1.5 लाख रुपए की। ठीक है सर, इसके अलावा जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सेक्शन 54 ईसी। सर, 54 ईसी के अंदर मुझे एग्जाम्पशन मिलती है अगर मैं कुछ पैसा बॉन्ड में डाल देता हूँ। ठीक है सर, देखो, एग्जाम्पशन ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड बॉन्ड्स। कितने और बॉन्ड्स में कितने समय इन्वेस्ट करना होता है सर? 6 महीने के अंदर। और मैक्सिमम कितनी मिलती है? 50 लाख रुपए की एग्जाम्पशन मिलकर चलती है। अब सर, वो कौन से स्पेसिफाइड बॉन्ड है? तो वो चीज़ ज़रा ध्यान रखना। यहीं पर आईसीएआई ने खेला है सर क्या? तो देखो सर, 5 बॉन्ड हैं, RECL, PFC, IRFC, NHAI और ये वाला IRED है। इन सारे बॉन्ड्स में अगर आप पैसा डाल दोगे 6 महीने के अंदर,
तो आपको मैक्सिमम 50 लाख की एग्जामेशन मिलकर चलेगी 54 ईसी के अंदर। ठीक है, एक ये वाला पॉइंट ऐसे जज करा है। सर आखिरी पॉइंट तो सिंपल सा था, सरचार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये भी आपको रिवाइज करना पड़ेगा सर। सरचार्ज की कैलकुलेशन कैसा ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सर इस तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर 18 में पूरा कवर करा। तो सब बताना ये वीडियो कैसी लगी। ये मेरी एक नई सीरीज़ है जिसमें एक एक क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर जिन बच्चों के पास सर टाइम नहीं है पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो एटलीस्ट मेरी वीडियोस देख के उनका सारे ट्रिकी पॉइंट तो कवर हो जाएंगे। और सर कमेंट से बताना कोई फीडबैक हो। सर जो मैंने समरी बनाई है ये आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो अभी जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो और जो भी फीडबैक हो वो ज़रूर बताना कमेंट्स में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।